नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की जो वीडियो है वो फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है कि जो हमारे हेयर होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है और हमारे हेयर हमें कैसे इम्पेक्ट करते हैं, मतलब बालों का हमारे ऊपर क्या इम्पेक्ट होता है, क्या उसके असर होते हैं। तो जैसे आपने पहले के लोगों को सुना होगा कि बाल बांध के रखो, बाल खुले मत रखो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बहुत तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो बालों को इसलिए कहा जाता है कि जैसे पहले के लोगों के द्वारा कहा जाता था कि बाल बांध के रखो, शाम के टाइम में ऐसे बाल खुले मत घूमो, क्योंकि बाल जो होते हैं ना हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ होते हैं कि सबसे ज़्यादा जल्दी कोई भी तरह की एनर्जी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बाल ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए खास करके जो लेडीज़ को अवॉइड किया जाता था कि रात को बाल खुले ऐसे नहीं घूमना चाहिए, शाम के टाइम में नहीं, बहुत तरह की चीज़ें, क्योंकि पहले के लोग ज़्यादा जानकार थे। आजकल हो गया है कि हम लोग मतलब कोई चीज़ समझते नहीं है, किसी चीज़ का मतलब हमें नहीं पता होता है, बस हम बहस करते हैं या हम बोलना शुरू कर देते हैं कि ये पुरानी सोच है। चाहे सोच पुरानी हो चाहे नई, लेकिन अगर उससे हमें कोई फ़ायदा है तो उसे हमें अपनाना चाहिए। कोई भी तरह की एनर्जी को, जैसे चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं या तो बाल कटवाते नहीं हैं या बिल्कुल ही बाल कटा के रखते हैं। वो इसलिए कुछ जो नहीं कटाते हैं वो जटाई बना के रखते हैं और शैम्पू वगैरह अवॉइड करते हैं, ताकि जो उन्होंने स्पिरिचुअल साधना की है या जो भी तपस्या की है तो वो उसके साथ बह ना जाए, और बाल इसलिए कटवाते भी नहीं हैं। और उसी तरीके से जो बाल बिल्कुल ही कटा के रखते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ने देते, तो उसका भी यही लॉजिक है कि कोई भी एनर्जी उनके बालों में ट्रैप ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली जो संत होंगे तो उनकी एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी एनर्जी बालों में ट्रैप हो, तो वो हमेशा बाल कटवा के रखते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो जो बाल हैं वो प्लैनेट सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी बालों को खुला रखना अच्छा नहीं माना जाता है। और जैसे कि इंडिया के कुछ पार्ट्स में जब शादी होती है लड़कियों की, तो बालों में गोल्ड का कोई भी क्लेप क्लचर या कुछ इस टाइप की चीज़ लगाई जाती है, या पिन टाइप का गोल्ड का होता है, जिससे कि मतलब इस भावना से लगाया जाता है, इस इंटेंशन से कि जो सैटर्न है उसको कंट्रोल करने के लिए जुपिटर चाहिए, क्योंकि जुपिटर है उनसे सब डरते हैं, या गुरु कह लीजिए, उनसे सब डरते हैं। और गोल्ड जो है जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बहुत सारे कस्टम्स में शादी के टाइम में जैसे चोटी होती है, जूड़ा होता है, उसमें सोने की क्लिप लगाने का है। और शादी वगैरह में अक्सर मतलब आजकल तो लोग बाल खुले रखते हैं, वैसे बाल बांध के ही रखने का वो था। आजकल तो खैर मतलब समय के हिसाब से चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो लोग बाल खुले भी रखते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप मतलब कुछ ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे आपको मतलब वहाँ का सही ना लगे एनर्जी, या थोड़ा ज़्यादा शाम या रात को अगर निकले तो बाल पूरे खोल के ऐसे ना निकले, उनको कवर कर लें, या उनको आप टाई कर सकते हैं, चोटी कर सकते हैं। और जैसे हम कहीं जाते हैं ना, जैसे पब्लिक प्लेसेस में या कुछ ऐसी जगहों पे, तो अगर हम वहाँ बाल खोल के जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत तरह की एनर्जी अपने साथ कैरी करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमें खुद को लग रहा है अच्छा फील नहीं हो रहा, तो सबसे पहले नमक थोड़ा सा पानी में मिला के शैम्पू करना चाहिए, तो उससे बहुत हद तक हमें रिलीफ मिलता है। और बालों से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि महिलाओं को मना किया जाता है कि शमशान में नहीं जाना चाहिए। तो वैसे तो महिलाएं हर काम कर सकती हैं, जो भी अंतिम जो भी फाइनल राइट्स होते हैं वो सब कर सकती हैं, लेकिन उसी हिसाब से फिर उनको करना पड़ेगा। तो जैसे कि जेंट्स बाल पूरे कटवाते हैं तो उसी तरह से उनको भी कटवाने चाहिए। वो इसलिए उन्हें मना किया जाता है क्योंकि बालों में वो एनर्जी ट्रैप होती है और उसमें आसानी से फिर निकलती नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो मेल जाते हैं शमशान वगैरह, तो वो सारे बाल कटवाते हैं, और कटवाने चाहिए ताकि उस एनर्जी से वो छुटकारा पा सकें, या वहाँ बहुत तरह की एनर्जी होती है। इसीलिए शमशान से आने के बाद जितने दिन के अंदर ही होता है, सूतक जब तक सूतक काल चल रहा होता है उसी के अंदर में बाल कटवाने होते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जैसे कि शनिवार को बाल क्यों नहीं धोना चाहिए, या मंगलवार को या बृहस्पतिवार को क्यों नहीं धोना चाहिए। तो जैसे अभी शैम्पू करना या ऑयलिंग करना, कंघी करना, ये आम बात हो गई है डेली। और आजकल की जो समय है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से लोग करते भी हैं, और मतलब समय के साथ चलना भी चाहिए, जितना हो सके उतना मैनेज करना चाहिए, बाकी समय के हिसाब से चलना चाहिए। तो जैसे जिन दिनों में मना किया जाता है ना कि बालों को नहीं वॉश करना, नहीं तेल लगाना, तो उन दिनों में बालों को खोलना भी मना किया जाता है, ना कि कंघी करना। क्योंकि जैसे कि सैटर्न है, सैटर्न अगर कितने भी अच्छे फॉर्म में रहेगा ना, तो जो इंसान की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो नेचर अपना नहीं छोड़ता। तो सैटर्न का नेचर क्या है? दुख है, तकलीफ है, और एक अवसाद है। तो इसीलिए खास करके जो थोड़े से इस टाइप के दिन होते हैं ना,
जो थोड़े हार्ड दिन होते हैं, जैसे मंगल हो गया, शनिवार हो गया और बृहस्पति गुरु का दिन है, तो इसलिए भी मना किया जाता है इन सब दिनों में बाल नहीं धोने के लिए। नहीं धोने का लॉजिक ये था कि बाल उस दिन खोलने भी नहीं, कंघी भी नहीं करना। तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए हमें बालों के साथ उस दिन कम से कम छेड़खानी करने का। और ख़ास करके हम कटिंग कराने की सोच रहे हैं तो कुछ इस टाइप के डेज़ हैं, इन डेज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमें क्या हमारे लिए सही रहेगा। बाकी जैसे कि हम कुछ ऐसा करते हैं ना, तो कुछ प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, डिपेंड करता है हमारे चार्ट में उनकी कैसी पोजीशन है। अगर पहले ही सही जगह पे नहीं बैठे हैं और हमारे लिए अच्छे नहीं हैं तो वो ज़्यादा रिजल्ट ख़राब देते हैं। ये चीज़ मैंने अपने साथ कई बार देखा है। जैसे जब मैंने हेयर कट कराया है, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे सैटर्न आपके चार्ट में बहुत पावरफुल है, तो शनि की दशा हो या सैटर्न आपके लग्न में हो या कुछ इस टाइप का चल रहा हो, या सैटरडे को ही आपने बाल कटा लिए, बाल करा लिए, कलर करा लिया, या कोई केमिकल ट्रीटमेंट या कुछ भी बालों के साथ छेड़खानी की ना, तो सैटर्न फिर उसको अच्छी तरीके से और एनहांस कर देता है। तो इसमें ये नहीं है कि सैटर्न आपका ख़राब है या अच्छा है, सैटर्न पावरफुल कह रही हूँ मैं, क्योंकि जितनी पावर रहेगी ग्रह में उस हिसाब से वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें थी बालों के बारे में। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं बालों के बारे में या कुछ इस टाइप के टॉपिक जिसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न है और आपको इजीली आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।